बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DARH शो। मेरा नाम है अब्दुर्राफ़ हनफी और आज हमारे गेस्ट किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनका टेक्नोलॉजी से ताल्लुक है, इनका पैफला से ताल्लुक है, इनका डेल्सन एसोसिएट से ताल्लुक है। ही इज द चेयरमैन ऑफ पैफला, ही इज द चेयरमैन ऑफ डेल्सन एसोसिएट्स। लेट्स वेलकम इन अवर शो मिस्टर इब्राहिम अमीन। सर, थैंक हाउ यू। आर यू? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? वालेकुम बिल्कुल ठीक सलाम। ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? और सर ये बताएं, बहुत मुश्किल से आपका टाइम मिला है, इतने दिनों के बाद आपने हमें टाइम क्यों दिया? मैं पहले दुबई में था ओके। और दुबई से अभी जस्ट कुछ दिन पहले मैं पाकिस्तान आया हूँ। ओके। तो पाकिस्तान की चीजें पेंडिंग थी, फिर पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये सब चीजों को देख रहा था। तो कराची आया हूँ तो फिर आपके पास आ गया हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, ये बताएं कि सबसे पहले मैं जानना शुरू करूंगा कि आप टोटल कराची के ही हैं या आप इंटीरियर साइड से बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं बेसिकली लाहौर से हूँ। ओके। बट सारी जो एजुकेशन है मेरी वो सब कराची की है। सेंट पैट्रिक्स, डीजे साइंस, एनईडी, तो पूरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो सारा कराची का है। और फिर एनईडी से मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में मास्टर्स करके फिर हम लाहौर चला गया था। सही। 1997 में आई वेंट टू लाहौर। ओके। जी। और उसके बाद यू आर इन द जॉब मार्केट? उसके बाद फिर जी जॉब्स बहुत सारी की। तो हम कहते ही हैं कि जब भी कोई चीज़ सीखनी हो तो पहले उस पर जॉब करनी चाहिए, उस पर एक्सपर्टीज बिल्ड करनी चाहिए और उसकी एक्सपर्टीज बिल्ड करके फिर अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। डायरेक्ट छलांग नहीं मार देनी चाहिए अपने बिजनेस एग्जैक्टली। तो सर मतलब ये जॉब का टेन्योर आपका 97 से? में। जॉब मैं ड्यूरिंग माय एजुकेशन में पहले लेदर का काम किया, हमने लेदर सीखा। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि मैं रांगीवाड़े में रॉ जो खालें आती हैं कसाई ज़बह करके आते हैं, तो उसकी मैंने ग्रेडिंग सीखी। जबरदस्त। कॉलेज से मैं रांगीवाड़े चला जाता था। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। उधर हम ग्रेडिंग, मेरे नाना है, उनके भाई हैं, उनकी आदत होती थी ये मंगल और बुध का आपको पता है कसाई ज़बह करके खाले लेके आते थे, तो उस पे जो नमक लगाते थे, तो जिस आड़त पे वो बेचते थे, तो वो खून में लथपथ खाल जो है उसको उल्टा करके उसकी फ्लैट साइड को देख के उसकी ग्रेडिंग सीखी थी मैंने तकरीबन को 3-4 महीने। जबरदस्त। फिर कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया चले गए, वहां पे उसकी प्रोसेसिंग सीखी। माशाल्लाह। फिर इधर एक इदारा है साइट पे, नाजाबाद नंबर 4 पे, वहां पे एडमिशन ले लिया। तो वहां पे गारमेंट की जैकेट्स की स्टिचिंग सीखी, उसकी डिजाइनिंग, उसकी कटिंग और उसकी स्टिचिंग सिलाई मशीन पे। तो ये 8 साल काम किया। माशाल्लाह। जैना मार्केट में दुकान डाली, पिंडी में दुकान डाली, बहुत काम किया, लेदर गारमेंट फैक्ट्री लगाई। तो 8 साल उस वक्त लेदर का बड़ा काम था। 92 में ये CIS स्टेट, जो रशिया टूटा तो CIS स्टेट्स जो है आजाद हुई, तो बहुत सारे रशियन आए थे 92 में पाकिस्तान। एग्जैक्टली। तो उस वक्त जैनब मार्केट में मेरी दुकान थी लेदर की। वो हम लेदर का काम, 8 साल लेदर का काम किया। फिर ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री में फिर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, मास्टर्स कंप्लीट किया टेक्नोलॉजी में, फिर हम लौट चले गए। अच्छा। तो सर एक बात बताएं, बाय फैमिली आपको फाइनेंशियली कोई सपोर्ट थी या यू बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली? नहीं, सारा काम शुरू खुद से किया, खुद से सीखा, खुद से जॉब की और खुद ही से सारा काम किया। मेरे फादर टेलेक्स का काम करते थे। एक जमाने में जब ये ईमेल वगैरह नहीं होती थी, पुरानी बात कर रहा हूँ, तो डब्बे, एक डब्बा होता था जिसमें टाइपराइटर होता था, जी सर। उससे कम्युनिकेशन होती थी। कोई ईमेल फैक्स नहीं थी, टेलेक्स होता था। तो टेलेक्स ने कन्वर्जन ली, टेलेक्स का काम बंद हुआ और फैक्स आ गया। फैक्स आ गया। तो वो लेट 90s में। लेट 90s, तो वो फिर फैक्स का काम शुरू किया। तो वो फादर वो काम करते थे, फिर वो काम इवेंचुअली बंद हो गया जब ईमेल आया। सबने अपने अपने घरों में ईमेल लगा लिया और वो कॉरेस्पॉन्डेंस अपने पर्सनल घर से शुरू हो गई। तो एक टेलीकम्युनिकेशन सेंटर समझे पाकिस्तान में थे, कुछ टेलेक्स ऑफिसेज थे जिधर बिजनेसेस आते थे और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करते थे। तो बचपन में हमने वो देखा, जब हम स्कूल में थे तो हमने वो देखा, तो वो पूरा बिजनेस बंद हो गया। जब वो बिजनेस बंद हुआ तो लेदर का काम, मेरे दादा लेदर का काम करते थे, तो फादर अच्छा। ने फिर लेदर के काम में डाल दिया। उसी की जॉब भी की, फिर वो काम जॉब करने के बाद उसको शुरू किया। तो 8 साल 1988 से 1994-95 तक लेदर का काम किया। फिर लेदर दुनिया से गायब हो गया। हाँ। लेदर गायब क्यों हो गया? क्योंकि सिंथेटिक्स ने उसकी जगह ले ली। लेदर में अगर आप स्टिच करें तो सुराख हो जाए तो वो भर नहीं सकता।
और लेदर पे डिजाइन करना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। उसको कलर्स देना, उस पे डिजाइनिंग करना, उस पे फैशन लेदर पे लेके आना वेरी डिफिकल्ट। तो वो इस वजह से सिंथेटिक्स, प्लास्टिक और सिंथेटिक्स ने उसकी जगह ले ली, तो लेदर का काम बंद हो गया। तो हम ये कंसल्टेंसी और फाइनेंशियल सर्विसेज सर्विसेज बिजनेस में आए 1996 97। 96 97 में। जी जी। तो डेल्सन की बुनियाद आपने किस साल रखी थी? डेल्सन्स की बुनियाद हमने 2014-15 में रखी थी। 2014-15। उससे पहले एक कंपनी है ट्राइस्टार ग्रुप, का नाम आपने सुना होगा। तो मैं ट्राइस्टार को भी का भी चेयरमैन, अच्छा, ट्राइस्टार ग्रुप का भी चेयरमैन। माशाल्लाह। तो ट्राइस्टार ग्रुप में हमने शुरू किया ये, पहले तो हम जॉब की, जाहिर है पहले तो हर काम के पहले जॉब करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, फिर आप बिजनेस शुरू करते हैं। ये आजकल की यंगस्टर्स को जरा सिखाने समझाने की जरूरत है कि जो भी काम आप करने शुरू करें उसके पहले उसकी जॉब कर लें, उसकी इंटर्नशिप्स कर लें। यहाँ पे एक मिनट रुक जाइएगा, ये मैं आप जुमला आपसे रिपीट करवाऊंगा। हाँ ठीक। सर, आपको ऑडियंस देख रही है, ये बताएं अपना मैसेज नए बच्चों को जो कि इस वक्त यूनिवर्सिटी में है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में है, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं, कारोबार की तरफ आना चाहते हैं और जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि जॉब की क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा बता दें। देखिए, आप पहले अगर आप हम ना अपनी हिस्ट्रीज भूल जाते हैं, अपना पास्ट भूल जाते हैं, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस, अपने पाकिस्तान की बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस। एक तो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हम उसको नहीं देखते, फिर हम पाकिस्तान की पास बेस्ट प्रैक्टिसेस को नहीं देखते। हम ये नहीं देखते कि आज जो बड़े बड़े सेठ हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उन्होंने काम शुरू कैसे किया। हम ये देखते हैं, हमने कभी ये इसके ऊपर कोई रिसर्च की है? नहीं। हर जो बड़ा ग्रुप है, टॉप 10 अगर आप ले लें, उसने अपनी लाइफ में पहले जो काम आज वो कर रहा है, उसने अपनी लाइफ पे वही काम पे जॉब की है पहले, उस काम को कहीं किसी कंपनी में जाके सीखा है, फिर उसको बिजनेस में कन्वर्ट किया। तो जो भी काम आप करें, तो मेरा यंगस्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को जो पैगाम है आज, जो पहला मैसेज है वो ये है कि आप जो भी काम करें उसकी जॉब करें, उसको अच्छी तरह सीखें, उसमें फौरन ना कूद जाए, अपने आप पे जरूरत से ज्यादा एतमाद ना करें। आप पहले उसको, उसकी एक्सपर्टीज अपनी डेवलप करें। जब तक आपको वो एक्सपर्टीज डेवलप नहीं हो जाती, तब तक आप 2 4 5 साल, 3 साल कम से कम जॉब करें, और 3 साल अपने आप को उस उन जो आपने बिजनेस करना है उसकी एक्सपर्टीज डेवलप करें, फिर वो काम अपना शुरू करें। फैंटास्टिक। तो मैंने जो काम हमने फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का हमने किया शुरू, तो उसकी मैंने 5 साल पहले जॉब की, अच्छा। फिर वो काम हमने शुरू किया। जैसे लेदर का काम मैं आपको बता रहा हूँ, तो लेदर पे मैंने जॉब की। अब सही। मैं सियालकोट जाके एशिया की सबसे बड़ी लेदर गारमेंट फैक्ट्री का प्रोडक्शन मैनेजर लग गया। माशाल्लाह, जबरदस्त। फिर मैंने जाके अपनी अपनी गारमेंट फैक्ट्री लगाई कराची में, इधर फेज 2 एक्सटेंशन में। तो सियालकोट में एशिया की सबसे बड़ी लेदर गारमेंट फैक्ट्री है, लेदर फिट प्राइवेट लिमिटेड, उसमें जॉब कर ली पहले जाके। काम सीख लिया। काम सीख लिया, काम सीखा। काम सीखने के साथ साथ पूरी दुनिया में तब उनकी कुछ बहुत बड़ी, मतलब देवर गेटिंग जायंट्स। हाईएस्ट एक्सपोर्ट ट्रॉफी ऑफ पाकिस्तान उस ओके। वक्त, 94 95 96। तो पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट करते थे। वहां पे 2 साल लगाए, वहीं रहा सियालकोट, वहां पे जॉब की, वहां पे सीखा। जबरदस्त। फिर उसके बाद कराची आके अपनी गारमेंट फैक्ट्री लगाई। तो आप किस एज से काम कर रहे हैं? मैं तो क्लास 7 8 में था तब से काम कर रहा हूँ। जाहिर है, माश खुद स्ट्रगल स्ट्रगल। तो अमीन साहब, ये बताएं कि बचपन आपने गुर्बत में देखा है या बचपन? बचपन हमने थोड़ा बहुत गुर्बत भी थी, कुछ ठीक भी था, अप्स एंड डाउन्स भी बड़े देखे। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, हर बचपन किसी में की। हर किसी के आते हैं। तो बहुत ज्यादा बचपन में बहुत ज्यादा गुर्बत नहीं देखी, फिर एकदम से मुश्किलात आ गई, मुश्किलात देखी। मतलब ऐसा वक्त भी देखा कि घर में खाने को मतलब तेल नहीं था, तो तेल खरीदने के पैसे नहीं थे, ये वक्त भी देखा। तो जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं। तो माशाल्लाह, आप लोग कितने सिबलिंग्स हैं? हम 2 भाई 1 बहन है। अच्छा। जी। यू आर द एल्डेस्ट? नहीं, मैं मिड में हूँ। मेरे से बड़ा अच्छा, भाई है, फिर मेरे से छोटी एक बहन। अच्छा, 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 माशाल्लाह। अच्छा, अब हम वापस आते हैं, थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड से तो हम वाकिफ हो गए। अब हम आते हैं आपके जो पाकिस्तानी कंसल्टेंसी फर्म बिजनेस ग्लोइंग गो, जो आपकी कंसल्टेंसी फर्म जो कि ग्लोबल लेवल पे आ गई है माशाल्लाह,
जो कि आपने पाकिस्तान से शुरू की और वो करते करते आज ग्रीस, चाइना, दुबई और आउट ऑफ कंट्रीज जा रही है। तो सर ये क्या है सिस्टम, जरा इसके साइंस बताएं। देखिए, पहले हमने पूरे पाकिस्तान में वही अगेन सीखा, काम कर 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 करके सीखा। पूरे पाकिस्तान में हमने बैंकिंग एंड फाइनेंस, क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कस्टम्स, लॉजिस्टिक्स, इस पे हमने तकरीबन कोई 1997 से 2014-15 तक ये काम किया और इसको सीखा। बैंकिंग साइड पूरा पाकिस्तान, इस पे एक्सपर्टीज बिल्ड की, डेवलप की, अपने आप को इस काबिल बनाया कि हम कंसल्टेंट बन सके। एक कंसल्टेंट बनना बनने के लिए बड़ी डेप्थ चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए। तो वो पहले आपने वो सीखना है। तो वो 97 से 2014-15 तक हमने वो उस काम में अपने आप को ग्रिल लिया अच्छी तरह। पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ बिजनेसेस के साथ हमने इंटरेक्ट किया, उनके फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस की, उनके साथ जाके बिजनेस अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप की 15-20 साल। फिर हमने वो कंसल्टेंसी में इसका काम शुरू किया। पहले ट्रेनिंग शुरू की, ट्रेनिंग से आगाज किया। जो हमने 15-20 साल सीखा उसको उसकी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, बैंकर्स को, बिजनेसेस को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। जब वो ट्रेनिंग देनी शुरू की तो हमें समझ में आई कि ये ट्रेनिंग के साथ साथ हमें उनको समझाना भी चाहिए, उनको कंसल्टेंसी देनी चाहिए। तो वहां से फिर हमने तो अपनी ट्रेनिंग से कंसल्टेंसी में कन्वर्ट तो किया। सर ट्रेडिंग में और कंसल्टेंसी में फर्क क्या है? ट्रेनिंग में और कंसल्टेंसी में कोई खास फर्क तो नहीं है, इसलिए कि कंसल्टेंट भी जाके उधर इन हाउस जाके लोगों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना सिखाता है। बट ट्रेनिंग ये है कि आप एक लिमिटेड टाइम के लिए ट्रेनिंग देते हैं। कंसल्टेंसी ये है कि आप अपने हाथ से पकड़ के उसको इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प करते हैं। ट्रेनिंग में तो आप ट्रेन कर दिया, उसने फिर खुद से करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना, वो फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कंसल्टेंसी में ये है कि फिर आपने जाके वो इम्प्लीमेंटेशंस को मॉनिटर करना है, इम्प्लीमेंटेशंस करानी है, सक्सेस उसको लेनी है, उसकी पूरी कामयाब तरीके से उसकी बिजनेस ऑपरेशंस को इनेबल करना है। सही सही। अब सर मुझे एक और चीज ये बताएं कि ये जो बात हो रही थी कि आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में आप कंसल्टेंसी और ट्रेडिंग का बिजनेस पाकिस्तान में कैसा देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में हमें बहुत सारी चीजों में, बहुत सारा कामों में, बहुत सारे सेगमेंट्स में बेहतरी लाने की जरूरत है। हमें सबसे ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन की जरूरत है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि आपकी बैंकिंग, जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक में अकाउंट्स हैं कि नहीं। इसको कहते हैं एक्सेस टू फाइनेंस। हर एक्सेस टू एक्सेस फाइनेंस। टू फाइनेंस, एक पाकिस्तानी सिटीजन का एक्सेस हो फाइनेंस में, उससे लोगों को आइडिया नहीं है कि आपका बैंक, वो लोग डरते हैं कि मैं बैंक में अकाउंट खोलूंगा तो टैक्स वाले आ जाएंगे। मतलब बड़ी अजीब बात है कि आपने बैंक में अकाउंट खोला, इस बात से डरते हैं कि मैं बैंक में अकाउंट खोलूंगा, पैसे रखूंगा तो टैक्स वाले आके मुझे पकड़ लेंगे। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। तो ये ट्रेन करना, ये समझाना, इसको एज अ कंसल्टेंसी लोगों को, इदारों को समझाना कि नहीं ऐसा नहीं है। आप अपने बैंक्स में अकाउंट खोलें, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटेजी को समझाएं, हम्म। तो समझें कि आप बैंक में अकाउंट खोलें, उससे आपकी जिंदगी बनेगी। अब आपकी जिंदगी कैसे बनेगी? हम्म। आपका अगर बैंक में अकाउंट नहीं है तो आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, आपको सही। क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली। आपको वीजा नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली। आपको बिजनेस लोन नहीं मिलेगा। हाँ। तो ये जब ये तीन चीजें आपको नहीं मिलेंगी तो आप कामयाब एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे? हाँ। ट्रू। तो ये एक बहुत बड़ी कंसल्टेंसी है। पूरे पाकिस्तान में 25 करोड़ की आबादी है, उसमें से 70% यंगस्टर्स हैं, बिलो 25। बिलो 35, बिलो 35। बिलो 30। मिसाल के तौर पे 25 करोड़ की आबादी है, हमारे पास 12 करोड़ अकाउंट्स हैं? हम्म। नहीं। नहीं है। 12 करोड़ आबादी के बैंक अकाउंट नहीं। हमारे पास कितने बैंक, कितनी आबादी के बैंक अकाउंट? आटे में दाल के बराबर, नमक के बराबर। कितने परसेंट कह सकते हैं? हम 7-8% बस। अच्छा। 7-8%। देखना पड़ेगा फिगर, अब आजकल आजकल की वो भी लेटेस्ट होगी फिगर। स्टैटिस्टिक्स और अवेलेबल। स्टेटस बिल्कुल अवेलेबल होगी। सही सही। तो आप ये जो आप रेमिटेंस पे बहुत बात करते हैं
कि मुल्क में रेमिटेंस बढ़ाई कैसे जा सकती है, तो क्या तरीके हैं एज अ कंसल्टेंट, आप इसमें क्या मशवरा देते हैं? देखिए, फिर अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सेस टू फाइनेंस अवेलेबल करना, तो सब वो पाकिस्तानी जो दुनिया भर में नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, जो लेबर है, जो पाकिस्तान के बाहर कमा रहे हैं, तो होम रेमिटेंस दो तीन चीजें हैं। एक है कि आप एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाएं, उसके ऊपर एक काम करें, उसका एक प्लान है, जीडीपी बेहतर करने का। जीडीपी बेहतर करें। दूसरा जो सबसे बड़ा काम है, जो इस वक्त सबसे सबसे शॉर्टेस्ट वे में आप जो पाकिस्तान की रेमिटेंस बढ़ा सकते हैं, डॉलर्स ले सकते हैं, वो आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के साथ को इनेबल करें। पूरी दुनिया में 4 मुल्क ऐसे हैं जिधर से 80% रेमिटेंसेज आती हैं, यूएई, सऊदीया, यूके और यूएसए। तो आप इन 4 मुल्कों में फोकस करना है फिलहाल टू स्टार्ट विद। अब यूएई में जितने भी पाकिस्तानी, 28 लाख पाकिस्तानी हैं, अब उसमें लेबर भी है, तो जो लेबर क्लास है यूएई में, जिनकी 5,000 या 3,000 से कम सैलरी है, उनके बैंक अकाउंट वहां नहीं खुलते। ओ, तो इसके लिए आज तक हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। अब वो एक वेज प्रोटेक्शन सैलरी अकाउंट खोलते हैं, उनको एक कार्ड मिलता है। अच्छा, अब जो लेबर है यूएई में या सऊदीया में, उसको छुट्टी कब मिलती है? उसका तो छुट्टी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उसे 7 दिन ड्यूटी करनी है जाके। जब उसे 7 दिन ड्यूटी करनी है, तो वो जाके एटीएम से कैश निकाल के पाकिस्तान पैसे कैसे भेजे? ये एक बहुत बड़ा मसला है, बट ये आइडेंटिफाई किया किसी ने। ये हम दुबई गए, हम एज ए कंसल्टेंट इस मसले को देखे ना, प्रॉब्लम को हाईलाइट करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर उसका हल निकाला। फिर उसका हल ये निकाला कि एक कंपनी के साथ हमने पार्टनर किया, वहां पे एक कंपनी को तैयार किया, और उस कंपनी को इनेबल किया कि वो उन पाकिस्तानी लेबर कैंप्स में जाके उस पाकिस्तानी लेबर के बैंक अकाउंट्स खोले। जबरदस्त। और उस एक सिस्टम में, ऐप में, मोबाइल ऐप में इस बात को इनेबल कर रहे हैं, उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं अब आजकल, कि उस ऐप से ही वो अपने पाकिस्तान में पैसे भेज दें। मतलब उसको जाके एटीएम में खड़ा ना होना पड़े, फिर वो अलंसारी या किसी एक्सचेंज कंपनी के जाके लाइनों में ना लगना पड़े, और वो पैसे भेजे। तो इस तकलीफ को फिर हुंडी हवाला वालों ने बहुत कैपिटलाइज किया। पूरे लेबर कैंप के इंचार्ज को उससे दोस्ती कर दी। वो इंचार्ज लेबर से पैसे इकट्ठे करके हुंडी हवाला वाले को देता है, वो उनके पैसे उनके घरों में पहुंचा देते हैं, अपना कमीशन रख लेते अपना हैं। कमीशन रखते हैं। तो बट वो पैसे पाकिस्तान तो नहीं आते। वो डॉलर, वो रियाल, वो फॉरेन करेंसी उन्होंने वहीं दुबई में रख ली, और पाकिस्तान से पैसे पाकिस्तानी पैसे दे दिए, तो वो पैसे पाकिस्तान तो नहीं आए। हाँ, इसका नुकसान है ना पाकिस्तान को। देखिए ना, अगर 20 लाख लेबर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूएसए, यूके, दुबई, सऊदीया और जहां जहां पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, वो वहां से फॉरेन करेंसी पाकिस्तान भेजें, भेजे, भेज रहे हैं। या तो डॉलर बीस भेजें या तीस यूरो भेजें। 20-30 अरब डॉलर पाकिस्तान आते हैं। ओके। हर मतलब साल, आप हर साल। हर साल एनुअल पाकिस्तान आते हैं, जिससे पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिलती है। गुड। मतलब 20-30 अरब डॉलर की हम एक्सपोर्ट करते हैं, और 20-30 अरब डॉलर हमें पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी पाकिस्तान आते हैं। तो थोड़ा सा जो गैप रह जाता है, वो 20-70 अरब डॉलर की हमारी इम्पोर्ट है। मतलब 70 अरब डॉलर हम खर्च करते हैं ऑन इम्पोर्ट। तो ये जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, और जितने एक्सपोर्टर्स हैं उतना कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान। जितना एक्सपोर्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे ज्यादा नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। फैंटास्टिक। बट हमने आज तक उनको सराहा है, जितना हम एक्सपोर्टर्स को सराहते हैं। क्या हमने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को सराहते आपने कभी देखा है? तो ये हमें करना चाहिए। तो फैंटास्टिक। ये चीजें आइडेंटिफाई करना, उसको सोल्यूशन निकालना एक कंसल्टेंट का काम है। फैंटास्टिक। एक कंसल्टेंट जो है वो, देखिए ना, एक्सपर्टीज उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कवर की होती है। तो जो कंपनी है, कोई भी कंपनी, उसको एक कंसल्टेंट हायर करना चाहिए, जिस जो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। वो अपनी टीम तैयार करेगा, एक कंपनी अपने घर बैठ के टीम तैयार करेगी, फिर उस कंपनी उस टीम का एक्सपीरियंस करेगी। तो एक टाइम है, कॉस्ट है, और एक बायसनेस भी नहीं होती। जब आप एक कंसल्टेंट को हायर करते हैं, तो कंपनी के अंदर जो कंपनी पॉलिटिक्स होती है, बायसनेस होती है, वो भी खत्म हो जाती है।
तो एक कंसल्टेंट को हायर करने के बहुत सारे एडवांटेजेस। जबरदस्त। सर मैं ये एक चीज पूछना चाहूंगा सर, सर आपकी एज क्या है? मैं इस वक्त 50 का हूँ। माशाल्लाह यू आर 50। जी। तो ये बताएं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ एट द एज ऑफ 60? मतलब अभी माशाल्लाह आपकी काम जो है वो मुल्क से बाहर जा चुका है, तो आप कितने मुल्क टारगेट किए हुए हैं अपने 10 सालों में? अभी हमने जितने मुल्कों में हम काम कर रहे हैं, इसको इनेबल करने पे अगले 10 साल लगाएंगे। अच्छा। और उस पे हम एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट अचीव करने की कोशिश करेंगे अगले 10 साल में। अभी हमने यूएई इस साल इनेबल किया है, तो यूएई और सऊदिया में जाने का हमारा प्लान है। तो यूएई सऊदिया को इनेबल करेंगे और यूएई सऊदिया से पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। व्हाट अबाउट ओमान? ओमान, अब देखें, ओमान में 3 लाख पाकिस्तानी हैं। ओके। इतना बड़ा कॉरिडोर नहीं है, वो तो दुबई से ही कवर हो जाएगा। बट जो इम्पैक्ट है ना, इम्पैक्ट अब देखें, वॉल्यूम। वॉल्यूम 50% रेमिटेंसेस यूएई और सऊदिया से आती है, उस पर फोकस करने की जरूरत है। ओमान, बहरीन, कतर, ये छोटे 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 रीजन है, ये साथ ही मर्ज हो जाएंगे। अच्छा, तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे इब्राहिम साहब, ये बताइए कि माशाल्लाह आप डेल्सन्स से वाबस्ता हैं, पैफला से वाबस्ता हैं। आज हमारी ऑडियंस को बताएं ये पैफला है क्या, किस लिए वजूद में आई है, और ये यूथ के लिए इस वक्त क्या सर्विस दे रही है? पैफला पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन, पाकिस्तान में जो अगेन ये रेमिटेंसेस का इशू था 2018 में, कहते हैं B2C, business to consumer payments were not allowed by the regulator State Bank of Pakistan. तो उसके लिए हम स्टेट बैंक के पास गए, एक अपॉर्चुनिटी थी, 35,000 बच्चों के पैसे आने थे पाकिस्तान में दुबई से, तो वो रेगुलेशंस अलाउ नहीं कर रही थी। तो उसके ऊपर फिर हमने रिसर्च शुरू की कि ये टोटल फ्रीलांसिंग होती क्या है, ये बच्चों के पैसे क्यों नहीं आ रहे। तो हमने थैंक्स टू स्टेट बैंक, महीने 2 महीने में स्टेट बैंक ने इसकी परमिशन दे दी, इसको अलाउ कर दी। फिर उसके ऊपर हमने फिर अगेन एक प्लान बनाया, पूरा रोड मैप बनाया, जिसमें फ्रीलांसर्स के जो बच्चे हैं उनके बैंक के अकाउंट नहीं खुलते थे। अगेन वही फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्सेस टू फाइनेंस। और इनके अब फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खुलते हैं? आपका आज लोगों को मालूम नहीं है, आज आप इधर बैठ के, घर बैठ के अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकते यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। आप घर बैठ के अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकते हैं, अभी इब्राहिम अमीन साहब ने बताया। माशाल्लाह, फैंटास्टिक। इसकी इसकी डिटेल्स बता दें थोड़ा। हैं। इसकी डिटेल्स इंटरनेट पे अवेलेबल है, और इसकी डिटेल्स ये है कि आप किसी भी बैंक में जाएं और अपना डिजिटल ऑनबोर्डिंग ऑफ अकाउंट चेक लिखें, किसी कोई भी बैंक का पसंद कर लें, हबी बैंक, कोई भी बैंक का पसंद करें। पाकिस्तान का हर बैंक अब ऑलमोस्ट इनेबल्ड है कि आप घर बैठ के अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट बैंक की वेबसाइट पे जाके खोल सकते ऐप पे भी खोल सकते हैं, हैं? ऐप पे भी खोल सकते फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। अब ये बताएं, यूथ के लिए जो क्या प्लान्स हैं आपके, क्योंकि पाकिस्तान में अभी आपने बताया कि हैं। 70% 70% यूथ यूथ है। है जी। तो ये बताएं, इस यूथ को अब आपने क्या डायरेक्शन देनी है, और पैफला इसमें क्या मदद कर रहा है, और क्या क्या स्किल्स सिखा सकता है, और क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एफिलिएशन की मदद मिल सकती है इसमें? यूथ के लिए बहुत बड़ा एक प्लान है, अगेन एक रोड मैप है, प्लान है, जिसमें आप ये ने देखा होगा कि स्किल्स, पाकिस्तान में लाखों इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्किल्स सिखा रहे हैं। हम्म। कोई ना कोई स्किल सिखा रहे हैं, कोई डिग्री दे रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इग्नाइट है, गवर्नमेंट के भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको हार्ड स्किल सिखा रहे हैं। और आईटी, ई टेक्निकल। रोजगार है, इग्नाइट है, मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स आपको सिखाई जा रही हैं। हाँ। खैर, हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक, हमारे सीईओ हैं तो फैल अहमद साहब, वो अभी उनको 2 साल हो गए हमारे साथ। उन्होंने और उनकी टीम है, उन्होंने टीम एक बनाई है जो 250 यूनिवर्सिटीज के साथ जाके कोलैबोरेशन कर रही है। 250 यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे आज फाइनल ईयर में और उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज करना है, उनको उधर बता रहे हैं कि आपके आगे क्या चैलेंजेस आएंगे और उसका हल क्या है। एक दूसरा, उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक रिसर्च स्टडी की है, गूगल के साथ उन्होंने पार्टनर किया है, मेटा के साथ उन्होंने पार्टनर किया है, और वो गूगल की सर्टिफिकेशंस करवा रहे हैं। हार्ड स्किल्स की सर्टिफिकेशंस, हार्ड स्किल्स तो वो ले रहे हैं पाकिस्तान में, बट सॉफ्ट स्किल्स का इतना रुझान नहीं है कि आपने अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है,
आपने अगर सॉफ्ट हार्ड स्किल कोई भी स्किल आपके पास है, उसको आपने बेचना कैसे, ये कौन सिखाता है? तो वो फिर उन्होंने गूगल की ये सॉफ्ट स्किल्स की सर्टिफिकेशंस जो है इंट्रोड्यूस फ्री ऑफ करा। कॉस्ट जी वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आजकल। हमारा मतलब जो बच्चा जिसके पास लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट का कनेक्शन है, वो घर बैठ के क्या कुछ सीख सकता है। जी वो उसने जो सीख लिया, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, कोई उसने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखी, कोई उसने कुछ भी जो भी सीखा हुआ है, जो भी उसकी स्किल है उसको सेल कैसे करना है, तो इसको कहते हैं सॉफ्ट स्किल। तो सॉफ्ट स्किल की सर्टिफिकेशंस, गूगल की सर्टिफिकेशन हम फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बैच सेकंड बैच उन्होंने तो फैल साहब ने ये ओपन कर दिया पूरे पाकिस्तान के लिए पूरे अवेलेबल है। पाकिस्तान में। माशाल्लाह। अच्छा, ये एक हमारी वो भी तो है ना, जो एक वेबसाइट है जो कि मेरे ख्याल से पंजाब से शुरू हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने नाम भी सुना होगा उसका, समथिंग डॉट पीके है। अभी नाम नहीं आ रहा जहन में। गूगल कर लें। हाँ, गूगल कर लें, एग्जैक्टली। तो उस पे भी ऐसा है ना कि वो जो है बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो उसका कॉर्सेरा। सर्टिफिकेट कोर्सेरा टाइप का ही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है पाकिस्तान। देखिए ना, मैं इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम दुबई, हम मुख्तलिफ कंट्रीज में हैं। अब मुख्तलिफ कंट्रीज में जाने का फायदा ये होता है कि आपको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पता चल जाता है। अब जो भी पाकिस्तानी स्टूडेंट के पास डिग्रीज हैं, पाकिस्तानी यंग एंटरप्रेन्योर्स के पास डिग्रीज, उसमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस को ऐड करना चाहिए। अब यूईटी को जैसे कोई नहीं जानता, जिना यूनिवर्सिटी को कौन जानता है, अगर उस डिग्री के साथ उसके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, गूगल सर्टिफाइड प्रोफेशनल की डिग्री साथ मिल जाए उसको, क्या बात है। वो इम्बेड हो जाए, तो बताइए फिर ये कितनी बड़ी इनेबलमेंट। हाँ, और वो आपको फ्री में मिल जाए, सोने पे सुहागा। सोने पे सोने, मतलब आपको सिर्फ मेहनत करके डिग्री लेनी है ना। हाँ। तो हमारी तुफैल साहब की टीम है जो आजकल यूनिवर्सिटीज में, पूरे पूरे पाकिस्तान की 250 यूनिवर्सिटीज में वो जा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप हमसे गूगल सर्टिफिकेशन फ्री में ले लें, वो हर बच्चा जो है वो गूगल सर्टिफाइड होगा। सर्टिफाइड हो जाए। माशाल्लाह, तो कितना चेंज आ तो जाएगा कितना हमारी चेंज आ सोसाइटी। जाएगा सोसाइटी में, इसके और लिए स्ट्रगल करनी पड़ रही है। तकरीबन कितने सॉफ्ट स्किल्स हैं ये गूगल के जो अभी आपने। 8-9 सॉफ्ट स्किल्स हैं हाँ, और हमारी, ये बढ़ेंगे ये बढ़ेंगे। बढ़ेंगे, बट ये जो 8-9 सॉफ्ट स्किल्स हैं, हाँ। उसको हमारी वेबसाइट है pefla.org.pk, सही। उसमें जाके देखें, उसको तो स्टडी इसकी करें। आप लोगों की कोई ऐप भी है, पैफलग? नहीं, ऐप नहीं है, वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे देखें। आपको नहीं लगता कि मोबाइल में भी आ जानी चाहिए, ऐप भी आ आप जानी? मोबाइल पे देख लें, एक ही बात है, वो कन्वर्जेबल है, आप मोबाइल पे लिखें, मोबाइल पे आ जाए। अच्छा, मोबाइल पे भी आ हाँ, जाए। मोबाइल पे आ जाएगा, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। हर चीज मोबाइल पे अवेलेबल है। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, बहुत सारे आपने पॉइंट्स रेज़ किए और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने इतने बिज़ी स्केड्यूल से अपना हमारे लिए वक़्त निकाला। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। और दूसरी चीज़ ये हम कहना चाहते हैं, इंशाल्लाह जब आप अपने ट्रिप से वापस आएँगे, तो आपको हम दोबारा बुलाएँगे किसी और टॉपिक पे बिल्कुल, इंशाल्लाह। एनी टाइम वेलकम। मगर अभी आपको ऑडियंस देख रही है, अपना 1 मिनट का एक खूबसूरत सा मैसेज अपनी ऑडियंस को दे दीजिए। मैं हमेशा एक बात बहुत ज्यादा करता हूँ ऑडियंस के लिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि हम पाकिस्तान में खास तौर पे अपनी जो भी स्किल, जैसे कि मैंने अपनी इंटरव्यू में, हमारी शुरू में आगाज में हमने बताया कि कोई भी स्किल आप सीखें उसको ऐसे सीखें, इतना एक्सपर्टीज डेवलप करें कि वो स्किल आपसे बेहतर कोई ना कर सके, उसको सुभान अल्लाह। इस अंदाज में सीखें। महारत। महारत। लेकिन अगर आप किसी कुंदन बन जाए। कुंदन बन जाए, तो फिर तो आप नायाब हो जाएंगे, हम्म। फिर आप ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, कीमती हो फिर जाएंगे। आपको प्राइसलेस। फिर काम आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, फिर काम आपको ढूंढेगा। इसका मतलब है, अगर आप हुनरमंद बन जाओगे, क्वालिफाइड बन जाओगे, और अपनी फील्ड के गुरु चैंपियन बन जाओगे, तो दुनिया आपके पीछे आएगी। दुनिया आपके पीछे आएगी। अच्छा, और अगर आप एवरेज हो गए तो फिर आप एवरेज। फिर एवरेज तो कोई जिंदगी नहीं, हाँ। एवरेज की तो कोई जिंदगी नहीं। ये अब हर किसी ने, अब देखे ना, आम आदमी, 9 to 5 वाला आदमी, आम जिंदगी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आदमी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ। अच्छा, अब इसमें एक और बहुत बड़ी चीज है जो यंगस्टर्स को सीखनी चाहिए, कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हर चीज अपना टाइम लेगी। ये जो भी हमने अचीवमेंट्स ली है, जो भी आज हमने अचीवमेंट, ये किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने जो आज अचीवमेंट ली है, उसके पीछे एक
20, 30, 40 साल की मेहनत, वो कंसिस्टेंसी, वो मेहनत, वो लगन, वो लगातार मेहनत और कंटिन्यूटी। आप अपना टारगेट फिक्स करें, आप चीज को लिखें कि मैंने क्या अचीव करना है। अपना टारगेट बनाएं, अपना मिशन और एम बनाएं और उसके पीछे लग जाएं, हिम्मत ना हारें। कंसिस्टेंसी के साथ, एक्सपर्टीज डेवलप करने के साथ, लगातार मेहनत, माँ बाप, माँ की दुआएं, तो ये सब चीजें आपको अगर अडॉप्ट कर लें तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। So ladies and gentlemen, this was Mr. Ibrahim Amin. Wonderful podcast, wonderful show. We thank you from the bottom of the heart. और मैं जाने से पहले ये कहूँगा कि इब्राहिम साहब ने बहुत खूबसूरत बातें बताई हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द ARH शो. This was Abdur Rafi Hanafi signing off. Thank you very much.